अगर आपसे कोई भी कहता है हाउ आर यू, तो आप उसके रिप्लाई में कहते हो फाइन, या फिर आप कहते हो फाइन थैंक यू। अगर आप ये फाइन और फाइन थैंक यू बोल बोल के थक गए हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं आपको इसमें नए तरीके बताने वाला हूं कि आप हाउ आर यू का रिप्लाई और अच्छे तरीके से और अलग अलग सिचुएशंस में कैसे कर सकते हैं। अगर देखना है तो पूरा वीडियो जरूर देखिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहसिन अली है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑपरेशंस, जहां आप इंग्लिश सीखते हैं और इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं। इसके पहले भी आपने मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं। आज मैं आपके लिए कुछ नया लेके आया हूं। मैं आपको बताने वाला हूं, जब कभी भी आपसे कोई पूछता है हाउ आर यू, आप कैसे हैं, या पूछता हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं, तो आप रिप्लाई में कहते हैं फाइन, फाइन थैंक यू। तो ये जो है ये बहुत पुराना तरीका हो गया है। आप लोग बोल बोल के ऊब गए होंगे, हम लोग भी सुन सुन के ऊब गए हैं। तो इसका और कोई अच्छा तरीका, जी हाँ, मैं आपको बताने वाला हूं। तो मैं आपको कुछ तरीके बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहला आप कह सकते हैं गुड, या आप कह सकते हैं आई एम गुड। किसी ने आपसे पूछा हाउ आर यू, तो आप बोल सकते हैं आई एम गुड। आप ऐसा कह सकते हैं। दूसरा एक तरीका, आप कह सकते हैं नॉट बैड। जी हाँ, किसी ने आपसे पूछा हाउ आर यू, तो आप कह सकते हैं नॉट बैड। मतलब इसका मतलब ये है कि कुछ भी गलत नहीं हो रहा है आपके साथ, सब कुछ ठीक चल रहा है आपकी जिंदगी में, तो आप ऐसा कह सकते हैं नॉट बैड। या आप एक और तरीके से कह सकते हैं ऑल राइट। किसी ने आपसे कहा कि आप कैसे हो, हाउ आर यू, तो आप कह सकते हैं आई एम ऑल राइट। आप कह सकते हैं आई एम ऑल राइट। या आप कह सकते हैं एवरीथिंग इज ऑल राइट, एवरीथिंग इज ऑल राइट। आप ऑल राइट भी कह सकते हैं। और आप कह सकते हैं ग्रेट। जी हाँ, आई एम ग्रेट। किसी ने आपसे पूछा हाउ आर यू, और आप बहुत मतलब कुछ अच्छा कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, आप किसी भी काम में, तो आप कह सकते हैं आई एम ग्रेट। या आप कह सकते हैं एवरीथिंग इज ग्रेट, सब कुछ अच्छा है। तो ये चार तरीके मैंने आपको बताया। तो दोस्तों, ये जो चार तरीके थे, ये बात मेरी बहुत ध्यान से सुनना, ये है फॉर्मल तरीका रिप्लाई करने का। यदि आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आपके बॉस ने अगर पूछा हाउ आर यू, तो आप ये चार आंसर में से कुछ एक आंसर दे सकते हैं। आप किसी स्ट्रेंजर से मिल रहे हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं हाउ आर यू, तो आप ये चार में से एक आंसर दे सकते हैं। वो चार आंसर क्या है? आई एम गुड, नॉट बैड, आई एम ग्रेट, आई एम ऑल राइट। तो आप ये चार आंसर दे सकते हैं। अगर आप किसी स्ट्रेंजर से मिलते हैं, आप किसी ऑफिस के मीटिंग में हैं, आप किसी क्लाइंट से बात कर रहे हैं, आपके किसी कॉलीग ने, कोवर्कर ने आपसे पूछा, आपके बॉस ने आपसे पूछा, तो आप ये जवाब दे सकते हैं। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है कि जहां पे आप बात करते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लोज्ड वंस के साथ, अपने बहुत नजदीकी के साथ, तो वहां पे आप ऐसा फॉर्मल आंसर नहीं देंगे। तो उनको क्या आंसर देना चाहिए? वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए, बता रहा हूं। तो आप एक बात ये समझ लीजिए कि आप अपने घर पे ऑफिस से थक हार के आए और आपकी बीवी ने, या आपके माता पिता ने, या आपके भाई ने, या आपकी बहन ने आपसे पूछ लिया हाउ आर यू, तो आप उनको क्या बोलेंगे? आई एम ग्रेट, आई एम ऑल राइट। आप घर पे ऐसा आंसर नहीं दोगे। आप क्या कहोगे? आप बहुत थक हार के आए हो, तो आप कहोगे आई एम एग्जॉस्टेड, मैं थका हुआ हूं, आई एम एग्जॉस्टेड। ये आपके घर की एक बात होगी। अब मान लीजिए आप अपने किसी दोस्त से मिले, आपका बचपन का दोस्त है, आपका बचपन से आपके साथ रह रहा है, तो आप उसको तो ऐसे मतलब फॉर्मल आंसर नहीं दोगे, आई एम ऑल ग्रेट, ऐसा सब नहीं कहोगे। आप क्या कहोगे? अगर आपके दोस्त ने आपसे पूछ लिया हाउ आर यू, तो आप क्या कहोगे? आई एम ओके, मतलब ठीक हूं, ऐसा कुछ बहुत अच्छा भी नहीं चल रहा है, कुछ बहुत बुरा भी नहीं हो रहा है, आई एम ओके, आई एम ओके। अब मान लीजिए कि आप किसी चीज से बहुत ज्यादा चिढ़े हुए हैं, बहुत ज्यादा आप परेशान हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप बहुत ज्यादा चिंतित हैं और आप बहुत ज्यादा चिढ़े हुए हैं। मान लीजिए आपके घर में कोई बच्चा है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है। मान लीजिए आपका कोई दुश्मन है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है। मान लीजिए आपका कोई बॉस है जो आपको ऑफिस में बहुत अननेसेसरी परेशान कर रहा है। और आपके किसी नजदीकी ने, आपके किसी दोस्त ने, आपके किसी फैमिली मेंबर ने, क्लोज वन ने आपसे पूछ लिया हाउ आर यू, तो आप कहोगे आई एम फ्रस्ट्रेटेड, आई एम फ्रस्ट्रेटेड, मैं उकता गया हूं, आई एम फ्रस्ट्रेटेड, आई एम फ्रस्ट्रेटेड। आप ये कह सकते हो। एक और है, मान लीजिए कि आप अपने किसी दोस्त से मिले, बहुत दिनों बाद आपकी मुलाकात हुई और वो किसी टेंशन में है। हो सकता है कि वो अपनी फैमिली लाइफ में किसी टेंशन में हो सकता है कि वो अपने ऑफिस के बॉस की वजह से टेंशन में हो सकता है वो किसी चीज की वजह से बहुत परेशान हो और उसमें से निकल नहीं पा रहा हो और बहुत चिंतित, और आपने उससे पूछ लिया हाउ आर यू,
तो वो क्या जवाब देंगे आपको? आई एम ग्रेट। आपका बचपन का दोस्त है, आपका फैमिली मेंबर है, आपका सगा भाई है, वो ऐसा तो नहीं कहेगा आपको। तो वो आपको क्या कहेगा? वो कहेगा आई एम स्ट्रेस्ड आउट, मैं बहुत चिंतित हूं। आई एम स्ट्रेस्ड आउट, आई एम स्ट्रेस्ड आउट। वो आपको ये जवाब देगा। अब मान लीजिए कि आप किसी काम को लेके बहुत ज्यादा उत्सुक है। मान लीजिए कि आपको कोई नई जॉब लगी, मान लीजिए कि कोई लेडी है जो प्रेग्नेंट है और उसको बहुत ही जल्दी वो माँ बनने वाली है, या आप कोई नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं, या अगले हफ्ते अगले महीने आपकी शादी होने वाली है और आपके किसी फैमिली मेंबर ने, आपके किसी दोस्त ने और आपके किसी क्लोज वन ने आपसे पूछ लिया हाउ आर यू, तो आप उसको क्या जवाब दोगे पता है? आप कहोगे आई एम एक्साइटेड, मैं बहुत उत्सुक हूं। आई एम एक्साइटेड। आप अपनी नई जॉब के लिए एक्साइटेड हो सकते हो, आने वाले बच्चे के लिए एक्साइटेड हो सकते हो सकता है कुछ दिनों के बाद आपका बर्थडे है, आप उसके लिए एक्साइटेड हो सकते हो, कुछ दिन के बाद आपकी एनिवर्सरी है, आप उसके लिए एक्साइटेड हो सकते हो सकता है कुछ और अच्छा आने वाला है फ्यूचर में आपके लिए कुछ ही दिनों में, और आपके किसी भी नजदीकी इंसान ने आपसे पूछ लिया हाउ आर यू, आप कैसे हो, तो आप कहोगे आई एम एक्साइटेड। वो जो बोरिंग आंसर है आई एम फाइन थैंक यू, आप उसके ये आंसर नहीं दोगे, आप कहोगे आई एम एक्साइटेड। फिर वो आपसे पूछेगा कि किस बात के लिए एक्साइटेड हो, तो आपका कॉन्वर्सेशन वहां से कंटिन्यू होगा। तो ये उसका सही आंसर है। अब मान लीजिए कि आपकी तबीयत खराब थी कुछ दिन पहले, आपका कोई दोस्त आया आपसे घर पे मिलने के लिए और उसने हाउ आर यू, तो आप क्या बोलेंगे? फाइन थैंक यू। नहीं, आप उसको ऐसे आंसर नहीं दोगे क्योंकि वो आपके लिए स्ट्रेंजर नहीं है, वो आपका बहुत नजदीकी है। तो आप उसको क्या बोलेंगे? बेटर देन बिफोर, पहले से बेहतर हूं। बेटर देन बिफोर, पहले से बेहतर हूं। बेटर देन बिफोर, पहले से बेहतर हूं। कोई भी आ गया जो हाजिर नहीं है, आपका नजदीकी है, आपका कोई रिश्तेदार है, आपका कोई बचपन का दोस्त है, आपके फैमिली मेंबर है, आपके अंकल है, आंटी है, कजन है, और वो आपके घर पे आपको विजिट करने के लिए आए हैं, आप भी उनको पता चला, तो आप क्या कहोगे? बेटर देन बिफोर। एक और आंसर है, मान लीजिए कि वो जब आपके घर पे आए और आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो चुकी है, आप बिल्कुल बराबर है, कोई तकलीफ नहीं है, तो आप उस केस में उनको ये कह सकते हैं आई एम ऑलराइट, मैं बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन उससे अच्छा एक आंसर मैं बताता हूं, अगर आपकी तबीयत ठीक हो गई है तो आप कह सकते हैं आई हैव कंप्लीटली रिकवर्ड। अगर किसी ने पूछा आपकी तबीयत पूरी ठीक हो चुकी है, बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं आप, अब आपसे किसी ने पूछा हाउ आर यू, तो आप क्या कहोगे? आई हैव कंप्लीटली रिकवर्ड। आप उसको ये आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो के अंदर मैंने आपको दो आंसर्स बताया। एक आंसर वो है जो हम स्ट्रेंजर्स को देते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया, और कुछ आंसर्स वो है जो मैंने आपको बाद में बताया। एक बार आप वीडियो को फिर से रिप्ले करके देखेंगे तो आपको सारे आंसर्स हमारी तरफ से जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट्स करके जरूर बताइए अगर आपके दिमाग में भी कोई अच्छा आंसर है हाउ आर यू का। मैंने जितने आंसर बताया और फाइन थैंक यू, इसको छोड़ के आपके पास कोई बहुत अच्छा है, ये सिचुएशंस जो मैंने आपको बताए हैं ये सिचुएशंस के लिए, तो वो आंसर कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि सारे वीडियोस देखने के लिए जो लोग आए उनको और नए नए आंसर पता चले। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपकी इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव करने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट सून इन न्यू टॉपिक। टिल देन हैव अ गुड लाइफ, हैव अ गुड टाइम। बाय बाय।